मैं मोहम्मद शकील अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पावर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज का अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी लाभदायक है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। चलिए देर नहीं करके क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास का क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आयु बी की आयु से किसकी आयु से? बी की आयु से 25% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम है? बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है। मान लेते हैं बी की आयु, मान लेते हैं बी की आयु कितना है? 100। तो ए की आयु 25% अधिक यानी 125। तो बी की आयु से कितना 25 अधिक हुआ? 25% अधिक है। और बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट अधिक है? तो इसको निकालेंगे कैसे? इधर ए हो गया तो बी की आयु कितना हो गया? ए की आयु कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना 25 है। इसकी आयु से ए की आयु से ए की आयु कितना हो गया? 125। इसमें 100 से गुना करेंगे। 25 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे यानी 20% कम है। इतना हो गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी कक्षा में 70% लड़के हैं और लड़कियां और 504 लड़कियां हैं और 504 क्या है? लड़कियां हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने? तो कितने? तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। मेथड 1 में हम लोग देख सकते हैं क्या 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी देखो 70% लड़के मतलब 30% लड़की हुआ
तो 30% कितना हो गया? 504 हो गया। तो 1% कितना हो गया? 504 बटे 30। तो 100% निकालेंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा, यानी 504 बटे 30 गुना 100। 0 0 कैंसिल करेंगे। अब हम काटेंगे। 5 एकन 5, 2 बचा 3 छक्के 18, 3 एकन 3, 2 बचा 3 छक्के 20 हुआ, 3 छक्के 18, 2 बचा 3 8 24, 3 से कट गया। 168 गुना 10 यानी कि 1680 विद्यार्थी, ये हुआ आंसर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्या होगा? x माइनस 70%, x माइनस x का 70% बराबर कितना? 504। 0 0 कैंसिल करेंगे, कितना हो गया? 10x गुना करेंगे तो 10x माइनस 7x बटे 10 बटे 10। 10 इधर नहीं लिख करके उधर लिख देते हैं, गुना 10। यहाँ कितना बचेगा? 10x में 7x जाएगा तो 3x। 3x बराबर कितना हो गया? 504 गुना 10। तो x बराबर कितना हो गया? 504 गुना 10 बटे 3। 3 से काटेंगे तो कितना हो गया? 168। 168 गुना 10 कितना हो गया? 1680। कितना हो गया कुल विद्यार्थी? अब दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से बनाइए। अब आज के क्लास का अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। चलते हैं देरनी विद्यालय में एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। यदि 660 लड़कियां हैं, यदि 660 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, 660 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत, तो लड़के कितना हो गया? 1200 में 660 चला जाएगा तो 540। 540 की क्या हुआ? लड़के का प्रतिशत निकालना है, 1200 से भाग देंगे। कट गया। अब देखो, 12 से हम लोग
भाग देंगे 12 से, 12 दूनी 12 एकन 12 चौके 48, बचा 6, 12 पंचे 60, यानी के कितना हो गया 45% आंसर हो गया। सिंपल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 270 लोग शामिल हुए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 270 लोग शामिल हुए। जिसमें 42% लड़के और 36% लड़कियां सफल हुई। 70 लोग शामिल हुए, जिसमें 252 लोग पास हुए। जिसमें क्या हुआ, जिसमें 252 लोग क्या हुए, सफल हुए। तो असफल का प्रतिशत क्या होगा। तो असफल 270 लोग शामिल हुआ, पास कितना हुआ 252, तो फेल कितना हो गया 270 में 52 चला जाएगा तो 18। असफल प्रतिशत कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 18 बटे कितना में 270 में गुना 100, 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 20 बटे 3, 3 चौके 18 पॉइंट 3 चौके 18। इतना हुआ असफल।